ऑपरेशन सिंदूर 1.0 तो हो चुका है। वैसे तो टेक्निकली ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, लेकिन आपको लगता है कि क्या इस ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान का जो रवैया है उसमें कोई परिवर्तन आने वाला है? क्योंकि IWT का भी सस्पेंशन हो गया, पिटाई भी बहुत हो गई, लेकिन क्या इनके बिहेवियर में कोई चेंज आएगा? नहीं, देखिए संजय जी, वो तो कभी नहीं आएगा। क्योंकि अगर वही आप जो आर्गुमेंट था जियाउल हक का, जनरल जियाउल हक का, अगर आप उस आर्गुमेंट को ले कि भाई अगर हम पाकिस्तानी नहीं है, हम अरब नहीं है, हम तुर्क नहीं है, अगर हमारी एंसेस्ट्री जो है वो अफगान नहीं है, तो हम क्या है, हम क्या कोई थर्ड ग्रेड इंडियंस हैं? तो वो जब तक वो आइडियोलॉजी है मौजूद कि हु आर वी आर दोज हु आर नॉट इंडियंस, ठीक है, जब तक ये विचारधारा रहेगी तब तक तो ये ना आतंकवाद रुकने वाला है, ना ये सुधरने वाले हैं। और ये जो ओवरवेलमिंग जो बजट है उनकी मिलिट्री का, ना वो जस्टिफाई होगा, ना इतना जो ओवरवेलमिंग नंबर है फौजियों का वो जस्टिफाई हो सकता है। कि आप सोचिए, भारत जैसा देश जो है वो अग्निवीर ला करके अपनी फौजें जो है वो छोटी कर रहा है। 12 लाख की फौज हुआ करती थी हमारी, अब 8-9 लाख की रह गई है। तो वो हम अपने आप को मॉडर्नाइज करने के लिए कि भाई चलो ठीक है, हमारा जो पेंशन का बजट है वो हमारी सैलरी के बजट से ज्यादा जा रहा है, और हमको इतनी बड़ी फौज की जरूरत नहीं, हमको वेल इक्विप्ड फौज की जरूरत है। हमें मॉडर्नाइज करना है, हमें जो साइबर वॉरफेयर है उसमें जाना है, हमको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में जाना है, हमको ड्रोन वॉरफेयर में जाना है, हमको ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजिकली एडवांस वेपन्स चाहिए, ना कि हमको बहुत ढेर सारे वेपन्स चाहिए। तो हम उस दिशा में जा रहे हैं। पाकिस्तान आप देखिए आज भी वहीं खड़ा है, उनकी फौज में कहीं कोई कटौती नहीं है, उनकी जो फौज की जो मरात है, जो उनकी जो बेनिफिट्स हैं उनमें कहीं कोई कटौती नहीं है। ब्रिगेडियर साहब आज भी रिटायर होंगे तो 25 एकड़ जमीन इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में लेके ही रिटायर होंगे। तो ये सारा का सारा जो जो कबाल है पाकिस्तानी फौज का, उसको जस्टिफाई करने के लिए एक परमानेंट एनिमी चाहिए। और वो परमानेंट एनिमी पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है हिंदू। और हिंदू कहाँ रहता है? वो हिंदुस्तान में रहता है। लेट अस सबसे पहले तो हम इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उनका एनिमी इंडिया एज अ भारत एज अ कंट्री नहीं है। यहाँ पे जो मेजोरिटी रहने वाली जो आबादी है, ये जो हमारी विचारधारा है, हमारा जो धर्म है, वो उसकी दुश्मनी है। इसीलिए अपनी मिसाइलों के नाम भी उन्होंने गजनवी, गौरी और बाबर रखे हैं। अगर भारत बिल्कुल। दुश्मन होता तो अपने अपने लोकल हीरोज के नाम पे रखते, लेकिन उन्होंने इन्वेडर्स के लोकल नाम पे हीरोज इसलिए है रखे। कौन से उनके? मैं कहता हूँ जो भी है, उनका नूरी नत और मौला जट जो भी है, ठीक है, उनके नाम पे रख लेते। लेकिन वो उन्होंने नहीं रखे। वो उन्होंने आपको हमको चिढ़ाने के लिए रखे हैं कि भाई बाबर, गौरी, गजनवी, अब्दाली। तो ठीक है, वो उनका शौक है, वो करते रहे, लेकिन ये चीज रुकेगी नहीं। पाकिस्तान के कहते हैं ना कि पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस के लिए वो ये मानते हैं कि हमारा एग्जिस्टेंस तभी तक है जब तक हिंदुस्तान एक परमानेंट एनिमी है। पाकिस्तान की फौज को, अच्छा अगर हिंदुस्तान के साथ लड़ाई नहीं है तो फिर हिंदुस्तान से बंटवारा किस बात का है, ये बता दीजिए। ठीक है, अगर हिंदुस्तान के लोग हमें खाना नहीं चाहते तो हम उनसे अलग क्यों हुए? तो ये सब जस्टिफिकेशन चाहिए तो हिंदुस्तान के तो दो कौमी नजरिया है साहब, कौमें ही अलग अलग हैं। टू नहीं तो नेशन दो थियरी है। कौमी। हाँ, तो टू नेशन थियरी क्या है? टू नेशन थियरी ये है जो अभी आसिम मुनीर ने भी जो ओवरसीज पाकिस्तानी से अपने कन्वेंशन में कही थी। वो ओवरसीज थियरी क्या थी, मतलब ये टू नेशन थियरी क्या थी? टू नेशन थियरी ये थी कि भाई हम दो कौमें हैं, हम दो सिविलाइजेशन हैं, दो मजहब नहीं अलग अलग, हम दो अलग सिविलाइजेशन हैं। हमारा और उनका कभी कोई मैच हो नहीं सकता है। ठीक है, यही है। लेकिन आपके यहाँ जब शादियां होती हैं तो गाने आप किसके बजाते हो? बॉलीवुड के। ठीक है, आपके यहाँ पे इस्लाम में कोई हल्दी की सेरेमनी का रिवाज नहीं है, कोई संगीत का रिवाज नहीं है, कोई मेहंदी का रिवाज नहीं है। भाई इस्लाम में शादियों में ये सब फंक्शन का कोई रिवाज नहीं है। लेकिन जनरल बाजवा के जब बेटे की शादी हो रही थी तो उसमें संगीत सेरेमनी भी हुई, उसमें मेहंदी सेरेमनी भी हुई, ठीक है, उसमें दुनिया भर के और भी सेरेमनीज हुई। तो सारी सेरेमनीज क्यों हो रही है अगर आप अलग सिविलाइजेशन है? जनरल बाजवा का सरनेम जनरल बाजवा क्यों है अगर अलग सिविलाइजेशन है? ठीक है। अब भाई तो पुरखे ये तो तो अब इस चीज से जान छुड़ाने के लिए उन्होंने कोई एक नई टेक्निक निकाली है कि भाई अपने बच्चों का सरनेम हटाओ। ठीक है, तो सरनेम हटाने के लिए क्या करोगे? तो मान लीजिए कि अगर आसिम बाजवा है, ठीक है, और उसके बेटे का नाम अली है, तो बेटे का नाम अली आसिम कर देंगे, बाजवा हटा देंगे। बाप का नाम फर्स्ट नेम, बेटे का सरनेम बना देंगे। तो अब ये दो नंबरी वहां चालू हुई है, जस्ट टू सम हाउ जस्टिफाई दैट टू नेशन थियरी विच इज द बोगस थियरी।
पहली बात। दूसरी चीज कि अब ये बातें कर रहे थे कि हिंदुस्तान अगर हमारा पानी रोकेगा, अहमद शरीफ जो कि DGISPR है, उसने कहा अगर हिंदुस्तान हमारा पानी रोकेगा IWT को कैंसिल करके, तो अगर ये हमारा पानी रोकेंगे तो हम इनकी सांसें रोक देंगे। ये उसका स्टेटमेंट आया पब्लिकली DGISPR का। अब अहमद शरीफ का जो खुद का बाप है वो UN सैंक्शन टेररिस्ट है, सुल्तान बशीरुद्दीन। पाकिस्तान के DGISPR का बाप UN सैंक्शन टेररिस्ट है, वो पाकिस्तान की जेलों में रहा है 8 साल 9 साल। तो अब वो जिन से बिजली भी बनाता रहा है। तो बात हाँ, ये है उसका कि देखिए स्पेशलिस्ट है, उसका तो रिसर्च है उसकी हाँ, उसके ऊपर पूरी। उसकी रिसर्च है इसके ऊपर। तो देखिए ये जो सारा का सारा जो पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम बनाया जा रहा है, और खुद आसिम मुनीर खास तौर पे, चूंकि जियाउल हक की तरह ये भी हिंदुस्तानी पंजाब से ही गया हुआ है, मुशर्रफ की तरह ये भी हिंदुस्तान से गया हुआ जनरल है, तो इनको ना हमेशा अपनी एक एक्स्ट्रा लॉयल्टी प्रूफ करनी होती है, ठीक है, टुवर्ड्स पाकिस्तान। उसको प्रूफ करने के चक्कर में ये कारगिल कर देते हैं, ये ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स कर देते हैं, ये पहलगाम जैसे अटैक कराते हैं, पुलवामा जैसे अटैक कराते हैं। खुद आसिम मुनीर ISI चीफ है जब पुलवामा का अटैक हुआ। तो और जो द रेजिस्टेंस फ्रंट जो सो कॉल्ड बनाई गई है, इसका जो फाउंडिंग फादर है वो तो खुद आसिम मुनीर है ना, एज ISI चीफ उसी ने बनाई थी। सो बात यह है कि आसिम मुनीर की जो आइडियोलॉजी, और उनको एक कॉन्फ्लिक्ट चाहिए था भारत के साथ, और उनको एक कंसिस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट चाहिए हिंदुस्तान के साथ, ताकि इमरान खान को भी फिक्स करके रखा जा सके। आप देखिए इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद बार बार सबसे ज्यादा चीखें पाकिस्तान से कहां से आ रही हैं? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से आ रही हैं, इमरान खान की पार्टी से आ रही हैं कि जी जो फौज बिल्कुल मर गई थी, जिसको कोई कुत्ता नहीं पूछ रहा था हमारे यहाँ, आपने उसको पॉपुलर कर दिया। तो आपने हमारे यहाँ जमहूरियत जो है आपने उसको डैमेज कर दिया, फौज एक बार फिर से आपने पॉपुलर कर दी है। तो मेरा इसमें बहुत छोटा सा आर्गुमेंट, एक पाकिस्तानी हमसे ये कह रहे थे, मैंने कहा देखिए पाकिस्तान में जमहूरियत या लोकतंत्र को चलाने का ठेका हमने नहीं लिया हुआ, ठीक है? वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि आपके यहाँ जमहूरियत चलती रहे, वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप जमहूरियत चलाएं अपनी। वैसे भी इस्लाम में जमहूरियत का क्या काम? इस्लाम में जमहूरियत का क्या काम? हाँ, अमीरियत चलती ही है। इस्लाम में तो खिलाफत चाहिए, उनके यहाँ तो हाँ, खिलाफत खिलाफत चाहिए, अमीरियत चाहिए। तो अब वहां पे तो आप देखें ना, अफगानिस्तान में अमीर है कि नहीं? ठीक है। तो TTP वालों को इतना सपोर्ट पाकिस्तान के अंदर क्यों मिल रहा है? साउथ पंजाब तक में उनके लोग एक्टिव हो गए, वहां पे भी हमले कर रहे हैं, वहां पे भी लोगों को मार रहे हैं। कल जो है पाकिस्तान आर्मी के जो 6 सोल्जर्स अगवा कर ले गए, वो किडनैप कर ले गए। तो अब ये जो सारी चीजें वो कर रहे हैं, और कराची से लेकर के फैसल मॉस्क के सामने इस्लामाबाद में वो TTP वाला अपना झंडा लेकर के फोटो खिंचा रहा है, ठीक है? तो ये जो सारी की सारी डेवलपमेंट्स है, क्योंकि वहां की जो रियासत है, वहां की जो आवाम है, वो दोनों के दोनों का आपस में कहीं कोई मेल हो नहीं रहा यार। पीयू का मतलब संजय जी आप सोचिए कि 2013-14 का सर्वे है पीयू का पाकिस्तान में। वहां पूछा कि आपको पाकिस्तान में शरीयत चाहिए या आपको जमहूरियत चाहिए? 70% आवाम को वहां पे शरीयत चाहिए, बिल्कुल। ठीक। आप उनको जबरदस्ती जमहूरियत का लॉलीपॉप पकड़ाते हैं कि नहीं तुमको जमहूरियत देंगे हम, ठीक है ना? वो जमहूरियत तो जमहूरियत है, पश्चिम से फंड लेने के लिए है। एग्जैक्टली। वो कैरी लुगर बिल जो है ना, वो कैरी लुगर बिल अमेरिका ने जो पास किया था, जॉन कैरी जो कि पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, विदेश मंत्री थे अमेरिका के, उन्होंने बनाया था कैरी लुगर बिल, जो पास हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स सेनेट में और कांग्रेस में। उसमें है कि अगर पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक, IMF या यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट USAID तभी तक पैसा देगी जब तक वहां पे डेमोक्रेसी है। जिस दिन अगर वहां डेमोक्रेसी नहीं रही तो कोई भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशन इनको पैसा नहीं दे सकता। तो इन्होंने एक हाइब्रिड निजाम, जिसको कहते हैं कि भाई हाइब्रिड निजाम लेके आए। वह हाइब्रिड निजाम क्या था? वो ये था कि भाई पपेट प्राइम मिनिस्टर रखो, इलेक्शन रिग करो, पपेट प्राइम मिनिस्टर रखो, सब कुछ आर्मी चीफ चलाएगा, और बाकी इल्यूजन जो है प्राइम मिनिस्टर को दे के रखेंगे कि भाई आप वजीर आजम हैं।